सो गाइस इन रोज़ गोइंग आज वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रिपल आईटी जबलपुर के स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच के बारे में। सो गाइस इस वीडियो में आपको ट्रिपल आईटी जबलपुर में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के ओवरव्यू के बारे में बताऊंगा। सो ए टू जेड, चाहे आपको प्लेसमेंट्स की बात हो, चाहे आपके प्रोज एंड कॉन्स हो, करिकुलम हो या आपके फैकल्टीज़ के बारे में, सो ए टू जेड सारी चीज़ें बताऊंगा। बहुत सारा लोग पूछ रहे थे मुझे कमेंट में कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में एक ओवरव्यू बताओ, एंड ये काफ़ी ज़्यादा सर्च भी है यूट्यूब पे। सो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। सो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है क्या। सो बहुत सारे जन पूछ रहे थे कि एसएम है क्या, इंडस्ट्री 4.0 है क्या। सो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली ऐसी इंजीनियरिंग है जिसका मोटिव है टू करंट कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज विद ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज बाय द मीन्स ऑफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। सो ये जगह आपके स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज होते हैं। आपके क्लाउड कंप्यूटिंग, AR VR दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम बोलेंगे, AIML दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्विन, साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स। सो ये सब मिलकर इसीलिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज होती है। सो ये सब इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज में ताकि हम उसको ऑटोमेट कर पाए। सो ये जो गाइस आप देख सकते हो कि रोबोट्स वगैरह आप देख सकते हो कि अभी इंडस्ट्रीज में काफ़ी काम आ रहा है। सो ये भी पार्ट ऑफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है जो ऑटोमेटेड हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बना रही है। एंड ये जो है गाइस इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन पे है। इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन अभी एमर्जिंग है एंड इंडिया में भी अभी भी आया है, एंड इसको थोड़ा टाइम लगेगा इंडिया में एमर्ज होने में, क्योंकि जो है गाइस इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स लगती है। एंड बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया जो कि बड़े इंडस्ट्रीज है, और स्पेशली कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं आपके टोयोटा, महिंद्रा, टाटा वगैरह, तो इन्होंने तो ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया क्योंकि उनको वहाँ पे ज़रूरत भी होती है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की, जहाँ पे सब कुछ रोबोट्स वगैरह पे काम करते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि काफ़ी MSMEs या बाकी का स्टार्टअप्स या बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इसको अभी भी अडॉप्ट नहीं कर पाई है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ज़्यादा लगते हैं, और वो उनका ऐसी थिंकिंग है कि कन्वेंशनल से भी अभी काम चल रहा है, सो अभी चलने दो। तो इसलिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स, अगर कोर SM में अगर मैं जॉब्स बोलूँ तो अभी नहीं है जहाँ। सो आप एक चीज़ ऐसा कर सकते हो कि आप किसी एक चीज़ में आप फोकस्ड हो जाओ, जैसे डेटा एनालिटिक्स में अगर आप हो जाओ फिक्स, आपको DBMS के काफ़ी जॉब्स आते हैं, दैट इज़ डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, काफ़ी जॉब्स आते हैं, सो आप उसमें जा सकते हो। ठीक है। एंड डैशबोर्ड्स वगैरह बनाना होता है, सो उसमें भी काफ़ी मदद आएगी आपको इसमें। या आप कोई एक पकड़ लो, AIML पकड़ लो, जो कि इस पर भी जॉब्स है काफ़ी अभी फ़िलहाल। एंड मैं बोलूँगा रोबोटिक्स पे जॉब्स है, एंड IoT या CPPS में भी जॉब्स है। सो अगर आप कुछ एक फील्ड भी अगर आप अच्छे कर लेते हो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में, सो आप कर सकते हो। सो ट्रिपल आईटी में अगर आप आ रहे हो, सो मैं तो आपको सजेस्ट करूँ कि डेटा एनालिटिक्स जैसे आपको SQL, MS Excel, एडवांस एक्सेल जो होता है आपका, डैशबोर्डिंग्स, पावर BI, अगर आप ये भी सीख लो तो आपकी जॉब कहीं ना कहीं पक्की मिल जाएगी, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स में जॉब्स है अभी। बात करते हैं करिकुलम की स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की। सो हम देखेंगे फर्स्ट ईयर में जो काफ़ी कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपके EC, मैकेनिकल और CSE वालों को भी पढ़ना होता है। सो फर्स्ट ईयर में मोस्ट ऑफ द कॉमन सब्जेक्ट्स है जो आपको पढ़ना है। एंड सेम 1 की अगर मैं बात करूँ, सो मैथमेटिक्स 1 है, फिजिक्स 1 है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो कि आपका इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग तो आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी, इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशन दैट इज स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का ज्ञान देगा आपको, इंडस्ट्री 4.0 के बारे में ज्ञान देगा आपको। सेम 2 की अगर बात करूँ, सो मैथमेटिक्स 2 है, फिजिक्स 2 है, इंडियन कल्चर, एथिक्स एंड ह्यूमन नॉलेज जो कि आपका इंग्लिश का ही पार्ट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। सो अगर मैं बात करूँ सेकंड ईयर की, सो सेम 3 में आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना पड़ेगा पाइथन में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, सॉलिड मैकेनिक्स प्लस डिजाइन ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स है, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफर है। देन सेम 4 की अगर बात करूँ, सो इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड कैरेक्टराइजेशन है, KDM है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ मशीन्स है आपकी, CPPS दैट इज साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, एंड बहुत सारे पूछे थे कि मैकेनिकल और SM में डिफरेंस क्या है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द है आपके यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें दिख रही है, जैसे CPPS है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है। हाँ, ये सब्जेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे KDM है। अगर आप मशीन मैकेनिक्स, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में नॉलेज ही नहीं रखोगे, सो आप मैन्युफैक्चरिंग में कैसे आगे बढ़ोगे। सो इसलिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड मैं ये भी चाहता हूँ कि कुछ और ऐड हो, जैसे इंडस्ट्री 4.0 में काफ़ी सारी चीज़ें होती है जहाँ पे CPPS है, IoT है, AIML है, रोबोटिक्स है, डिजिटल ट्विन है, एंड AR VR है। सो काफ़ी सारी चीज़ें, सो इसमें से भी कुछ चीज़ें ऐड होनी चाहिए। सो सेम 5 की अगर हम बात करेंगे, दैट इज़ थर्ड ईयर में हम पहुँच गए। सो सेम 5 में आपका एडिटिव एंड सबट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, CAPD है, दैट इज़ कंप्यूटर एडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, कंट्रोल सिस्टम है, एंड एडवांस साइबर फिजिकल सिस्टम है। सो यहाँ पे सेम 5 में भी कोई टेक्निकल सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं जो कि इंडस्ट्री 4.0 को इंप्लीमेंट कर रही हो। सो सेम 6 एंड सेम 7 की अगर बात करें, सो इलेक्टिव्स होते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है हमारे कॉलेज में कि कोई भी अपने हिसाब से आप इलेक्टिव चूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर वो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन का ही हो। सो आप CSE का भी चूज़ कर सकते हो, EC का भी चूज़ कर सकते हो, मैकेनिकल का भी चूज़ कर सकते हो, सब आपके ऊपर है। सो मैं आपको इलेक्टिव्स की लिस्ट वगैरह भी दिखा देता हूँ। सो ये भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो सबसे पहले तो इसको जूम करते हैं एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जैसे कि कोई भी इलेक्टिव्स है, सो आप इलेक्टिव्स देख सकते हो। सो मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो हमारा जो SM है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ही आता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क से CSE ऑफर कर रही है, या आप देख सकते हो मैकेनिकल यहाँ पे हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम है, या मैकेनिक्स ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स एंड एप्लीकेशंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम NLP है जो कि CSE ऑफर कर है। सो आपको जो भी लेना है आप इन इलेक्टिव्स में से ले सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, आप कोई भी ब्रांच का सब्जेक्ट ले सकते हो। ओनली थिंग इज कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा। सो आपको पहले बोली लगानी पड़ेगी, पहले गूगल फॉर्म या पहले आपका पोर्टल में भरना पड़ेगा, तब जाके आपको वो सब्जेक्ट मिलेगा। सो ये जो है आप ये देख सकते हो कि इंग्लिश वगैरह भी
है, सो कम्युनिकेशन स्किल्स मैनेजमेंट है। सो यहाँ पे जो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस पे अप्लाई करेंगे। सो बहुत सारे लोगों को ये नहीं मिलेगी, क्योंकि सबका पहला टारगेट तो यही रहेगा सबको, क्योंकि ये जो है ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, लोग ऐसा सोचेंगे। सो इसके कारण सब आपके कि आप कितने जल्दी फॉर्म भरते हो एंड कम्प्लीटली फर्स्ट कम फर्स्ट रहेगा। सो काफ़ी अच्छा सिस्टम है इलेक्टिव्स का, कोई अपने हिसाब से कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट ले लो। एंड अगर हम बात करेंगे सेम 8 की, सो वो भी गाइस आप सीनियर्स वगैरह से पूछ लेना, इवन फैकल्टी से पूछ लेना, थोड़ा रिसर्च करना एंड उस हिसाब से आप सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेना, सिलेबस वगैरह भी देख के ही लेना। सेम 8 की अगर बात करो जो कि आपका फाइनल से रहेगा, उस आपकी 2 चीज़ें रहेगी। एक तो आपको अगर इंटर्नशिप वगैरह मिल गई है सो आप PBI कर लो, एंड PTP की अगर बात करो, अगर इंटर्नशिप नहीं लगी है सो बैचलर थीसिस प्रोजेक्ट होता है जो कि आपको किसी फैकल्टी के अंडर करना पड़ेगा, एंड आप वो भी कर सकते हो। तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप भी अगर जॉब ढूंढ रहे हो सो साइड बाय साइड आप जॉब ढूंढो, प्लेसमेंट से ध्यान रहो, प्लेसमेंट उठाओ। एंड इवन अगर आप कुछ भी गेट या कैट एग्जाम की प्रेप करो सो उस पर फोकस करो, क्योंकि ये जो है काफ़ी क्रूशियल टाइम रहेगा आपके करियर में, क्योंकि सेम 8 के बाद सब कुछ खत्म रहेगा एंड आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। सो एक तो आप कोई कॉलेज हायर एजुकेशन कर लो या आप जॉब अब ढूंढो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ रहेगा। बढ़ते आगे सो अगर हम बात करूँ वर्कशॉप्स, PDC एंड प्रोजेक्ट्स की, सो अगर वर्कशॉप्स होते हैं सो काफ़ी सारे IT वर्कशॉप्स होते हैं हमारे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में, जिससे रिलेटेड हमको सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं। सो NSYS है, सॉलिडवर्क्स है, एडम है, मैटलैब है, कैटिया है, ऑटोकैड है। सो ये जो है गाइस आपके स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी काम आएंगे सिमुलेशन वगैरह में। सो ये सॉफ्टवेयर जो आपको पढ़ाएंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल कराएंगे आपको। एंड PDC की अगर बात करूँ सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होते हैं आपके कोर्सेज, दैट इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स होते हैं। इसमें आपको पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको हेल्प होती है इससे। सो आप इंटरव्यू जो है काफ़ी अच्छे दे सकते हो, प्लेसमेंट में भी काफ़ी मदद आती है इससे। इनोवेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट है, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स है। सो एक 2 क्रेडिट के होते हैं। सो ये काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। एंड इंजीनियरिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे आपको EDP प्रोजेक्ट होता है, दैट इज इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोजेक्ट, और PR OPR प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो ये भी आपको प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा ग्रेड्स के होते हैं। सो आपको अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर ख़राब ग्रेड्स आते हैं सो आपको CPI काफ़ी डाउन हो जाएगा। सो ये हो गाइज आपका वर्कशॉप, PDC एंड प्रोजेक्ट। सो अगर मैं सिलेबस की अगर हम बात करूँ, सो सिलेबस में गाइज ये सारे सब्जेक्ट्स का कंपाइल्ड है, इसके भी लिंक मैं आपको दे दूँगा सिलेबस की। सो जैसे कोई भी सब्जेक्ट जैसे IC इंजन है, सो यहाँ पे उसके कोर्स डिटेल्स वगैरह दिए है, इवैल्यूएशन स्कीम्स वगैरह दिए है, एंड उसका ये क्या रहेगा, सिलेबस क्या है वो सब दिया है, कौन से बुक आप पढ़ना चाहो सो वो बुक का भी आपको टेक्स्ट रेफरेंस वगैरह दिए है, टेक्स्ट बुक्स के। इवन आप लाइब्रेरी से भी बुक इशू करा सकते हो। सो ये सब है गाइस सिलेबस की, इसकी भी लिंक डाल दूँगा, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो सीनियर्स वगैरह को पूछो, फैकल्टीज़ को पूछो, रिसर्च करो और तब जाके कोई इलेक्टिव या कोई सब्जेक्ट लो। सो अगर हम बात करूँ गाइस ग्रेडिंग की, IIIT जबलपुर में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की, सो रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम होता है। सो 2 सिस्टम होता है, आपका एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम होता है, आपका रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम होता है। सो अगर मैं बात करूँ एब्सोल्यूट ग्रेडिंग की, सो अगर आपका 90 to 100 के बीच में तो आपका A+ रहेगा, देन 80 to 90 के बीच में तो आपका A रहेगा, एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन रिलेटिव की अगर मैं बात करूँ, सो रिलेटिव में मान लो 100 मार्क का पेपर, उसमें से 60 मार्क्स किसी ने लाया जो कि टॉपर है, सो 60 मार्क्स जो आपका A+ कहलाएगा, एंड उस हिसाब से रिलेटिव लैब की ग्रेडिंग होएगी। सो काफ़ी अच्छा सिस्टम है, एंड इसी के कारण जो है सारे बच्चे जो है पास हो रहे हैं। तो अगर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग हो जाएगी तो काफ़ी दिक्कत आएगी। सो रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है एंड होना भी चाहिए। अगर मैं बात करूँ इवैल्यूएशन की, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की, सो 3 क्रेडिट के कोर्सेज, 4 क्रेडिट के कोर्सेज होते हैं। सो यूजुअली जो आपके इलेक्टिव्स जो है 3 क्रेडिट के होते हैं, एंड जो आपके कोर सब्जेक्ट्स जो आपके 4 क्रेडिट्स के होते हैं। सो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपके कुछ इलेक्टिव्स भी होते हैं 4 क्रेडिट के, सो डिपेंड होता है। एंड 3 क्रेडिट की अगर मैं बात करूँ, उससे जनरल इवैल्यूएशन स्कीम की, सो क्विज 1 में आपका 10% होता है, मिड सेम 30% होता है, क्विज 2 10% होता है, एंड सेम 40%, असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स पे अटेंडेंस का 10% होता है। एंड वही अगर मैं 4 क्रेडिट के इवैल्यूएशन स्कीम की बात करूँ, सो 10% क्विज 1 होता है, मिड सेम 20% होता है, क्विज 2 10% होता है, एंड सेम 30% होता है, लैब 20% होता है, ट्यूटोरियल्स 10% होता है। सो ये जो गाइस कंप्लीटली डिपेंड ऑन फैकल्टी, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। सो फैकल्टी जो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि ये 10% पूरा ही हटा दे एंड उसकी जगह 15% के 2 क्विज ले ले, एंड हो सकता है कि वो यहाँ पे अटेंडेंस के मार्क्स ले 10%, कुछ भी हो सकता है। सो वो डिपेंड करेगा आपको फैकल्टी पे। सो LPT सिस्टम होता है, दैट इज लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स एंड ट्यूटोरियल। सो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सो जैसे कि गाइस ये आपका करिकुलम है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 3L2T लिखा है, मतलब 3 लेक्चर्स है, 2 ट्यूटोरियल्स है, जो कि 4 क्रेडिट का कोर्स होता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 3 लेक्चर्स, 1 ट्यूटोरियल और 2 प्रैक्टिकल है। सो आप यहाँ पे ये साइट पे एक्सप्लोर कर सकते हो, जो करिकुलम है, क्रेडिट्स वगैरह पे आप देख सकते हो। सो बढ़ते गाइस आगे। सो अगर मैं बात करूँ क्रेडिट्स की, सो फर्स्ट ईयर में जो है गाइस आपको 14 क्रेडिट्स कमाने होंगे, सेम 1 में, सेम 2 में 21 क्रेडिट्स कमाने होंगे, सेम 3 में 22 होना चाहिए, सेम 4 में 21 होना है, सेम 5 में 21 होना है, सेम 6 में 18 होना है, सेम 7 में 16 होना है, सेम 8 में 15 होना है। सो ये जो है टोटल जो है 42 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि वैरी कर सकते हैं, एंड टोटल क्रेडिट्स आपको 148 चाहिए डिग्री के लिए। सो अगर आपके क्रेडिट शॉर्ट हो रहे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। सो इट्स बेटर कि आप क्रेडिट शॉर्टेज ना होने दो, एंड क्योंकि अगर क्रेडिट शॉर्ट होता है तो आपको वही समर वमर करना पड़ेगा, उसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। सो
काफ़ी दिक्कत होगी आपको, इंटर्नशिप वगैरह में भी दिक्कत आएगी, जॉब में भी दिक्कत आएगी। सो क्रेडिट शॉर्ट मत होने दें। एज वेल एज गाइस हमारे पास स्वयं का भी सिस्टम होता है जो कि ऑनलाइन एग्जाम्स का सिस्टम होता है। सो आप यहाँ पे ऑनलाइन वीडियोस देख के आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। सो पूरे बीटेक लाइफ में, 4 साल के बीटेक लाइफ में आप 2 रिप्लेस कर सकते हो स्वयं से कोई भी इलेक्टिव्स को। सो ये भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है कि आप ऑनलाइन पढ़ के सकते हो। बट मेरे स्पेशली मार्क्स नहीं आते स्वयं ऑनलाइन में, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, एक दिन पहले पढ़ते यूजुअली लोग, एंड उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते स्वयं में, एंड उससे अच्छा तो आप कोई कॉलेज के सब्जेक्ट को स्कोर करोगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आप ऑनलाइन वाले सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, असाइनमेंट वगैरह कर सकते हो, सो आप स्वयं भी कर सकते हो। सो काफ़ी अच्छा सिस्टम है ये। बात करते हैं फैकल्टीज़ की, ट्रिपल जबलपुर के स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की। सो प्रोफेसर जो आपके 4 है, एसोसिएट प्रोफेसर आपके 2 है, असिस्टेंट प्रोफेसर 16 है, एंड टोटल फैकल्टी जो आपके 22 होती है। सो ये जो गाइस हमारे फैकल्टीज़ हैं, एंड सेम मैकेनिकल SM एक मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ही आपके स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग आती है। सो उस हिसाब से जो है सारे फैकल्टीज़ है हमारे। एंड मैं ये चाहूँगा कि थोड़े एडवांस फैकल्टीज चाहिए हमको स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कोर में, जो इंडस्ट्री 4.0 सब्जेक्ट्स पढ़ा सके, जैसे AR VR है, एंड बाकी जो भी है हमारा CPBS है, IoT है, AIML है, ये भी पढ़ा सके, रोबोटिक्स भी पढ़ा सके। सो आप देख सकते हो प्रोफेसर जो है हमारे विजय सर है, तनुजा मैम है, पुनीत सर है, प्रशांत सर है। सो ये सारे प्रोफेसर है हमारे, एंड बाकी सारे एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर की आप लिस्ट देख सकते हो। एज वेल आप साइट भी विजिट कर सकते हो। सो अगर हम बात करेंगे गाइज इंफ्रा एंड लैब की, सो ये जो गाइज ये मेरा चैनल है ट्रिपल आईटी साइंस, एंड यहाँ पे जो मैंने सारे वीडियोस डाल रखे, चाहे वो हॉस्टल के हो या बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो। सो आप यहाँ पे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की वीडियो खोल सकते हो, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी हमारे मशीन्स है, लैब्स है, ये सारे मैंने डाल रखे हैं। मैकेट्रॉनिक्स लैब है, आप जैसे देख सकते हो ये। सो ये वीडियो आप एक बार देख लो, इस पर सब कुछ आपको मैंने बता रखा है डिटेल में। एंड बढ़ते गाइस आगे। सो अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स की, सो मैकेनिकल का भी यही हाल है, एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी यही हाल है। काफ़ी पुअर प्लेसमेंट्स है, बच्चे जो है डिप्रेस बैठे हैं, कुछ हो नहीं रहा है उनका। कोर कंपनीज़ काफ़ी कम आई इस बार, मतलब 2 ही कोर कंपनीज़ आई, उसमें भी एक बच्चे को उठा गई। सो मान लो जो बंदा पूरा ही कोर पढ़ रहा होगा उसके तो पूरा ही ख़राब हाल है। सो प्लेसमेंट जो है काफ़ी पुअर है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में ना। SM कोर इंडस्ट्री 4.0 भी अभी जस्ट एमर्जिंग है, सो इसके भी कुछ जॉब्स अभी दिख नहीं रहे हैं, स्पेशल SM वाले। सो अगर IT में भी हम देख रहे हैं तो कभी कभार ब्रांच डिस्टिंक्शन आ जाता है कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को, आई मीन CSE वाले को ज़्यादा प्रेफर करते हो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में। सो प्लेसमेंट में गाइस प्लीज़ ध्यान दो, एंड अगर आप IT फील्ड में घुस रहे हो सो आप ट्राई करो, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस दोनों ट्राई करो, वरना आपके बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो गए। एंड इस बार की तरह जो है गाइस पुअर प्लेसमेंट्स थे, एंड ये जो है गाइस ये कंपनीज विजिट की थी बस SM के लिए। सो आप देख सकते हो काफ़ी कम कंपनीज़ है, काफ़ी अच्छी कंपनीज़ है लेकिन कम है, एंड और रिक्रूटमेंट्स होने चाहिए। सो प्लेसमेंट टीम को, एनिमल स्टूडेंट्स को काम करना पड़ेगा ताकि अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स आए और अच्छे जॉब ऑफर्स मिले। सो ये प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो अगर आपको डिटेल प्लेसमेंट की स्टैटिस्टिक्स वीडियो चाहिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की, कितना कि कैसा हाल था, तो ये जो मैंने ये वाली वीडियो नहीं, ये प्लेसमेंट वाली वीडियो मैंने डाल रखी है, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स वाली। सो यहाँ पे बस सिंपली आप SM वाला स्क्रॉल कर सकते हो। सो आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रेंथ था, कितने लोग प्लेस हुए एंड ऑल दैट, एंड बाकी सारे भी स्टैटिस्टिक्स मैंने डाल रखे हैं इस वीडियो में। सो ये वीडियो आपको प्लीज़ देखनी चाहिए। एंड प्लेसमेंट जो बुरा है, एंड मैं चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा काम करो। जूनियर्स अभी से पढ़ना चालू कर दो, इवन इफ आप 3rd ईयर में पढ़ना शुरू करो, सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की, सो लाइक ठीक ठाक है, उतना भी अच्छा नहीं है। सो प्रोज एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूँ, सो इंफ्रा अच्छा है ऑफकोर्स, लेकिन मैं बोलूँगा कि इंफ्रा में भी और थोड़े लैब्स बनने चाहिए। सो जैसे कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्री 4.0, तो उसमें बहुत सारे पिलर्स है, जैसे AR VR है, देन IoT है, AIML है, रोबोटिक्स है, देन डेटा एनालिटिक्स है। सो इसके भी कुछ लैब्स बनने चाहिए हमारे कॉलेज में। बस CPPS लैब है, एंड हमारी जो है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग लैब है। सो और IoT लैब्स, AIML लैब्स, रोबोटिक्स लैब्स, और ये काफ़ी सारे अच्छे होने चाहिए। हालांकि मैकेट्रॉनिक्स लैब है, लेकिन और हम उसको एनहांस कर सकते हैं लैब को। सो डिसेंट करिकुलम, मतलब करिकुलम के सब्जेक्ट्स ठीक है, और टेक्निकल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया इतने सारे इंडस्ट्री 4.0 के पिलर्स है। सो और थोड़ा टेक्निकल बना सकते हैं ताकि जॉब्स वगैरह भी अच्छा लगे। अगर हम DBMS भी थोड़ा ऐड कर दें तो डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में हम जा सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ इलेक्टिव्स में ऐड करते हुए अगर हम उसको इसमें डाल दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड फैकल्टीज़ एंड ग्रेडिंग्स जो है डिसेंट है, मतलब ठीक ठाक फैकल्टीज़ है। सो मैं जैसे कि मैंने बताया कि फैकल्टीज़ जो है काफ़ी सारे अच्छे फैकल्टीज़ है, बट कुछ ऐसे होते हैं कि जो रूल्स फॉलो करने को बोलते हैं या थोड़ा डिक्टेटरशिप वाले होते हैं, थोड़े अकड़ होते हैं। सो वैसे भी फैकल्टीज़ है, बट वो आप पे डिपेंड होता है कि आप कौन सा कोर्स वगैरह कर रहे हो। बट आपको फेल वेल तो नहीं करेंगे उतने भी, ये नहीं है, चिल है फैकल्टीज़। बस कुछ सीवियर केस में जहाँ पे आपकी अटेंडेंस लो हो या ऐसा हो कि आपके बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस हो, तब जाके आपके बैक वगैरह लग सकते हैं। एंड कंपैरेटिवली ईजियर टू स्कोर CBI देन अदर ब्रांचेस। सो तीनों EC मैकेनिकल CSE से ज़्यादा ईजी हो सकता है SM में। सो मेरा खुद के पॉइंटर्स जो है, मैं खुद SM स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का, एंड मेरा खुद का 8.2 चल रहा है CPI। सो CPI स्कोर करना थोड़ा ईजी होगा इसमें। कॉन्स की अगर मैं बात करूँ, सो परमिशन रिलेटेड इशूज़ टू यूज रिसोर्सेज,
सो कोई भी लैब की अगर आपको रिसोर्स यूज़ करनी है, मशीन यूज़ करनी है, तो परमिशन रिलेटेड काफ़ी इश्यूज आते हैं, आपको भगाएंगे इधर उधर। कोई बोलेगा एचओडी के पास जाओ, कोई बोलेगा लैब इंचार्ज के पास जाओ, फिर उसके बाद प्रोफेसर इंचार्ज के पास जाओ। तो इसमें आप पिसते रहोगे। मैंने खुद के बीटीपी प्रोजेक्ट में मैंने जितना प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया उतना ज़्यादा मैंने परमिशन में काम किया। सो ये काफ़ी बुरी चीज़ है। पुअर प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि प्लेसमेंट्स अच्छे नहीं है, कोर कंपनीज का तो बुरा हाल है, एंड आईटी में भी उतना कुछ हमारा एनहांसमेंट नहीं दिखा है। सो प्लीज़ प्लेसमेंट्स में थोड़ा काम करो। एंड अगर हम बात करेंगे ग्रेडिंग्स की, तो समटाइम्स सारी में ग्रेडिंग है। जैसे इस बार हमको बीटीपी में 10 पॉइंटर से ग्रेडिंग नहीं हुई थी, तो मान लो कोई भी हो जैसे 100% एफर्ट डाला है, सो वो 10 पॉइंटर्स स्कोर कर ही नहीं कर सकता। एज वेल एज CSE इसी में 10 पॉइंटर्स दिए। सो ये कहना कि भेदभाव था, तो कहीं ना कहीं अनइवन ग्रेडिंग आती है कभी कभार, बट हर बार नहीं। सो बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स की। सो मशीन्स जो है अच्छे, लेकिन पड़े हैं वैसे, उसका मेंटेनेंस नहीं है, पुअर है। वाटर जेट मशीन है रखी, लेकिन मैंने आज तक उस पर कुछ प्रैक्टिकल नहीं करा है, क्योंकि उसमें वो जो है ख़राब रहती है मशीन, एंड बहुत सारे ऐसे मशीन है जो ख़राब है, बस पड़े हैं, उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। रिसर्च लोकेशंस काफ़ी रिड्यूस हो रहे हैं, इसके कारण NRF भी गिर रहा है। सो रिसर्च पे भी काफ़ी काम करना पड़ेगा कॉलेज को, PhD स्कॉलर्स वगैरह को। एंड अगर आप लोन फीस के लिए, तो मैं बहुत नहीं बोलूँगा, अगर आप लोन लेके SM में आ रहे हो, सो आई डोंट थिंक इट्स वर्दी। उससे अच्छा कोई NIT में अगर आपको सीट मिल रही होगी EC CSE में, तो आप वो ले लो, या कोई गवर्नमेंट रीजनल कॉलेज में अगर आपको अच्छी सीट मिल रही होगी, सो आप ले लो। बट गर्ल्स के लिए मैं बोल सकते हो गर्ल्स ले सकते हैं। सो डाइवर्सिटी हायरिंग में कहीं ना कहीं आप प्लेस हो जाओगे, लेकिन बॉयज़ के लिए आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप आ रहे हो, सो आपको एकदम एकेडमिक में स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, आपको टॉप CPI होल्डर रहना पड़ेगा। इवन प्लेसमेंट्स अगर हमें काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन देनी पड़ेगी CSE को, तब जाके आपको प्लेसमेंट होगा। लैब्स और चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि AI/ML AR/VR वगैरह के थोड़े और लैब्स हो जाए, IoT वगैरह, सो और अच्छा हो जाएगा। पुअर ब्रांच रिकॉग्निशन, मतलब जो है लोएस्ट ब्रांच बोलते हैं कॉलेज में, एंड मोस्ट ऑफ देम जो है इसको ब्रांच कंसिडर भी नहीं करते, किसी को पता भी नहीं होता स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काफ़ी। बट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्री 4.0 बूम है, एंड काफ़ी स्कोप है फ्यूचर में, लेकिन अभी जो है कुछ रिकॉग्निशन नहीं है। इवन कई सारे फॉर्म्स में आपको नहीं देखेगा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का नाम, कोई गेट एग्जाम वगैरह में आपको स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग नाम मिलेगा। सो कहने की दिक्कत हो सकती है, बट ठीक है यार, अगर आप स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग लेके आ रहे हो, तो मैकेनिकल के नाम पे आप हर जगह फॉर्म वगैरह भर सकते हो। सो अगर मैं बात करूँ गाइज हु शुड जॉइन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और हु शुड नॉट जॉइन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एट ट्रिपल जबलपुर, सो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। सो आई थिंक आप स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कर ही नहीं रहे होगे। आप जो है मोस्ट ऑफ देम 90% लोग जो है CSE टारगेट कर रहे होगे, IT NIT ट्रिपल IT। CSE भी छोड़ दो, आप EC या मैकेनिकल वगैरह भी टारगेट कर रहे होगे कुछ NITs IITs वगैरह में, इवन ट्रिपल ITs में, लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा है चीज़। सो आपको स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मिल गई है। आई थिंक बहुत ही कम, लाइक 1 to 2% लोग ही होंगे जो बाय इंटरेस्ट स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग चूज़ करोगे। बट रियलिटी तो ये है कि मोस्ट ऑफ देम 90% लोग को CSE टारगेट करना था, लेकिन वो सीट जो है उनको नहीं मिल पाई। सो मैं बताता हूँ गाइस कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि आपको नहीं करनी चाहिए। सो आप टारगेट कर रहे थे CSE EC कोई IITs NITs या ट्रिपल ITs में, लेकिन आपको नहीं मिल रही है। सो आपको जो है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मिल गई है ट्रिपल IIT जबलपुर में, या इवन आपको ट्रिपल IIT कांचीपुरम में भी आपको स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मिल सकती है। सो आप जो है आप पे आपको बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा अभी कि क्या हमको ब्रांच, लाइक कॉलेज आपको अच्छा चाहिए। दो चीज़ होती है कि आपको कॉलेज अच्छा चाहिए होता है, या आपको एक तो ब्रांच अच्छी चाहिए होती है। एंड गाइस सबको जो है सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती कि सबको ब्रांच भी अच्छी मिले, दैट इज CSE ब्रांच मिले और कॉलेज भी अच्छा मिले। सो कहना कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो आपको जो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना पड़ेगा कि आपको जो है क्या इसमें इंटरेस्ट है, क्या आपको मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाना है, क्या आपको, अगर आपका टारगेट है प्लेसमेंट, सो क्या आपको ये लेना चाहिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कि नहीं। सो सब कुछ मैं बताता हूँ। सो सबसे पहले गाइस मैं बताता हूँ कि हु शुड जॉइन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। सो अगर आपका इंटरेस्ट है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में, सो आई डोंट थिंक उतने कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए, सिर्फ 1 to 2% हो गए जिनको लाइक इंडस्ट्री 4.0 या स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में जाना है, या मैन्युफैक्चरिंग जो एक डोमेन होता है उसमें आपको जाना है। तो मैंने आपको बता दिया स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। इट इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्री 4.0 इंप्लीमेंटेशन, ऑटोमेशन करना होता है हमारे इंडस्ट्रीज़ को। सो आपको इंटरेस्ट है अगर इन सब चीज़ों में, सो डेफिनेटली आप कर सकते हो। सो मेरे बैच में भी एक लड़का था जिसको इसमें इंटरेस्ट था। सो उसने एक अच्छा कॉलेज, एक CSE वगैरह छोड़ के उसने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ली है। सो अगर आपका कुछ ऐसा इंटरेस्ट है इस फील्ड में आपको जाना है, सो डेफिनेटली आप कर सकते हो। सो मैं पहले बता दूँ कि इसमें जो है मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल पार्ट रहेगा, एंड जो ऑटोमेशन पार्ट है या जो हमारा टेक्निकल चीज़ है वो कंपैरेटिवली कम है जितनी होनी चाहिए थी ट्रिपल IIT जबलपुर में। बट एनीवेज गाइज जो भी चीज़ें अच्छी है, इवन मैं बोलूँगा कि मैकेनिकल से अच्छा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि इसमें जो है गाइज आपके टेक्निकल चीज़ें हैं। सो सेकंड इज गाइज इफ़ यू वांट टू ट्रिपल IIT टैग, तो आपको जो है कुछ ब्रांच से मतलब नहीं है। अगर आपको बस एक अच्छा कॉलेज चाहिए, अगर आपको एक नाम चाहिए, सो डेफिनेटली आप ये कॉलेज ले सकते हो। ट्रिपल IIT का टैग मिल जाएगा आपको, आप भी ट्रिपल IITian कहलाओगे, एंड एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपोजर होता है वो बाकी कॉलेज, जो बाकी रीजनल कॉलेज वगैरह होता है उसमें नहीं मिलता है। सो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। देन इज गाइज इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी सीट इन IIT NIT, तो डेफिनेटली गाइज आप जो है IIT NITs पहले टारगेट करोगे, फिर ट्रिपल IITs वगैरह टारगेट करोगे, एंड उससे भी आप CSE EC टारगेट करोगे, लेकिन आपको अभी मिल गया स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर आपको सीट नहीं मिल रही है अच्छे IIT अच्छे NIT में, अगर आपको ट्रिपल IIT जबलपुर में ही मिल रहा है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, सो
आपका एम है कि आप ट्रिपल आईटी वगैरह में पढ़ो, आपका ड्रीम है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ो, सो डेफिनेटली आप ले सकते हो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। देन इफ यू वांट टू परस्यू हायर एजुकेशन आफ्टर बीटेक, गेट जैसे गेट एग्जाम्स होते हैं, कैट एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, तो अगर आपका कुछ ऐसा एम है कि आपको इन सब एग्जाम्स को क्रैक करना है, चाहे आपके गेट को क्रैक करना है, आपको कैट को क्रैक करना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स को आपको क्रैक करना है, अगर आपका कुछ ऐसा एम है कि हायर एजुकेशन में आपको जाना है, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। सो आपको एक बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी, देन जो है आप अच्छा प्रिपेयर कर लो ये 4 साल में वो एग्ज़ाम्स के लिए, एंड आप डेफिनेटली वो एग्ज़ाम क्रैक करके आपका एम जो है परस्यू कर सकते हो। नेक्स्ट गाइज, इफ़ यू वांट टू गो फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो करंटली जो इंडस्ट्री मूवमेंट हो में रिसर्च काफ़ी चल रही है, क्योंकि ये जो है अपकमिंग इंडस्ट्री है। वर्ल्ड में तो ये हो गई है इम्प्लीमेंट, लेकिन इंडिया में जो है अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि इसमें जो है गाइज बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, एंड जो हमारे स्टार्टअप्स है एंड जो बिजनेस है हमारे उतना अडॉप्ट नहीं करना चाहते। हालांकि बहुत सारे कंपनीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, जैसे हमारे जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, सो वहाँ पे जो है इसकी काफ़ी ज़रूरत भी है ऑटोमेशन की, सो वहाँ पे जो है काफ़ी इंप्लीमेंट हो गई है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड की अगर मैं बात करूँ, लेकिन जो है अभी भी इवॉल्विंग है, एंड आई डोंट थिंक 10-15 साल में इसमें जॉब्स वगैरह मिलेगी, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी भी जैसे कि मैंने बताया कि चल रही है, सो डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हो। सो इसके लिए आपको प्रोफेसर से अच्छी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वही एक अच्छे सोर्स है जो आपको इंडस्ट्री में डालेंगे, एंड इवन जो है गाइस आपको अच्छे खास से रिसर्च करनी पड़ेगी, तब आप इस फील्ड में जा सकते हो। देन इज गाइस, इफ़ यू वांट अ बैचलर्स डिग्री, सो अगर आपका एम है कि बस एक बैचलर्स डिग्री मिल जाए, अगर आपको कुछ और एम है, अगर आपको कुछ और पैशंस करना है, सो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ट्रिपल आईटी में। इवन आप CPI वगैरह जो है मेंटेन कर लोगे, एंड इवन सारे सब्जेक्ट भी आप पास कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट इज, इफ यू आर अ फीमेल स्टूडेंट, देन हाई चांसेस ऑफ प्लेसमेंट एंड डाइवर्सिटी हायरिंग। तो गाइस अभी जो कंपनी में डाइवर्सिटी हायरिंग हो रही है, सो उसके चलते हुए गाइस फीमेल स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, एंड अगर आप थोड़ा भी अच्छा लाइक आप परफॉर्म करो, आप अच्छी पढ़ाई करो, एंड इवन अगर आप इंटरव्यू अच्छा दो, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स भी थोड़े बहुत अच्छे रख लो, सो आप प्लेस हो जाओगे कहीं ना कहीं, भले वो स्टार्टअप्स हो या MNCs हो, ऑफ कैंपस हो, ऑन कैंपस हो। तो ओनली थिंग इसकी आपको जो है अच्छा परफॉर्म करेगा, सो कम्युनिकेशन जो है मेन है, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट वगैरह करते हो, सॉफ्ट स्किल्स वगैरह अच्छे बताते हो, टेक्निकल स्किल्स वगैरह अच्छे बताते हो, सो डेफिनेटली आपके जो है हायर चांसेस है प्लेस होने के। सो नेक्स्ट इज, हु शुड नॉट जॉइन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो कौन से स्टूडेंट्स को स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं ज्वाइन करना चाहिए? सो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका फाइनल मोटिव है एक गुड प्लेसमेंट और टारगेट है टॉप IT कंपनीज, जैसे फैन कंपनीज होते हैं हमारे, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, गूगल वगैरह है, एंड इवन जो है गाइज अगर आपको कोर प्लेसमेंट में अगर आपको जाना है अच्छे, तो वो जो है टफ है। सो ये गाइज ये 90s नहीं रहा है, जहाँ पे अगर आप मेटलर्जी या कोई भी लोअर ब्रांच में अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो आप CEO बन जाओगे गूगल वगैरह के। सो ऐसा जो है अभी जो है वी आर लिविंग इन 2024, अभी कई सारी चीज़ें बदल गई है। सो आप जो अगर ऐसा सोच रहे हो कि आप स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ले लेते हो एंड एक टॉप कंपनी IT कंपनी फोड़ोगे, सो वो ऐसा नहीं है। मेरे खुद के ब्रांच में गाइज मैं भी एक स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर हूँ, एंड मेरे खुद के ब्रांच में बहुत सारे जन का मोटिव था ये कि अच्छे कंपनीज फोड़े, लेकिन गाइज वो नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो ब्रांच डिस्ट्रिक्शन आता है कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग पढ़े हो 4 साल में, तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज़ है वो CSE को रिक्रूट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे हमारे, इवन if अगर आपके पास स्किल्स है, कहने की बात है कि स्किल्स है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रांच मैटर करती है गाइज। एंड इवन गाइज अगर आप स्किलफुल भी हो, अगर आप सब कुछ अच्छा भी करते हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं कम मिलेगी आपको, सो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। सो मैं यही कहूँगा कि अगर आपका एक ऐसा टारगेट हो कि आपको IT फील्ड में ही जाना है, आपको प्लेसमेंट जाना है, तो IT ब्रांच CSE ब्रांच ही ले लो कोई रीजनल कॉलेज में, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इवन अगर आप कोर प्लेसमेंट टारगेट रहे हो, सो इस साल के सिनारियो में थोड़े कम कंपनीज आए थे, 3 ही कंपनीज आई थी, Hyundai थी, SLV थी, एंड वी हैव रिन्यू। सो 3 ही कंपनी से थे, उसमें भी एक जन को उठा के लगी थी। सो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कोर में भी, और डिफिकल्ट भी हो सकता है, पता नहीं रिसेशन आ जाए कब, या कब कंपनीज कम आए। सो मैं कुछ बोल नहीं सकता प्लेसमेंट सिनेरियो का, बट थिंग इज़ गाइस कि मैकेनिकल कोर में बोलो, या इवन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कोर भी अगर आप सोच रहे होगे कि जैसे इंडस्ट्री 4.2 में है, अगर आप जॉब लेना चाहो, तो वो भी कहीं ना कहीं नहीं है, क्योंकि अभी जो एमर्जिंग जॉब्स है, अभी आई डोंट थिंक 10-15 साल कुछ टॉप मतलब कोर SM के जॉब्स निकलेंगे, क्योंकि इसमें जो है गाइज इन्वेस्टमेंट लगती है सारे स्टार्टअप्स और कंपनीज़ को। सो वो जो है अभी फिलहाल कोई अडॉप्ट नहीं करना चाहता स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। सो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे शायद सारे इंडस्ट्रीज ऑटोमेटेड हो जाएंगे, तब शायद SM की ज़रूरत पड़ेगी, बट फिलहाल मैं बोलूँगा कि अभी कोर SM में इवन मैकेनिकल बहुत टफ सिनेरियो चल रहा है। सो अगर आपका एम है IT कंपनीज़ या कुछ ऐसे बड़े कंपनीज़ खोलने का, सो आई थिंक आपको एक अच्छा रीजनल कॉलेज लेना चाहिए। सो इवन अगर आप ले लियो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको जो टॉप परफॉर्मर रहना पड़ेगा, टॉप एकेडमिक्स, टॉप CPI, टॉप प्रोग्रामर, कोडर, टॉप कॉम्पिटिटर रहना पड़ेगा, CSE को टक्कर देनी पड़ेगी, तब जाके आपका प्लेसमेंट हो सकेगा। देन इफ़ यू आर टेकिंग लोन टू जॉइन SM इन IIT DMJ, इट इज़ नॉट वर्दी रिस्की।
सो यही बोलूँगा कि अगर आप लोन लेके आ रहे हो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में ट्रिपल आई जॉब में, सो कहीं ना कहीं वो वर्दी नहीं होगा, वो बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि प्लेसमेंट जो है हम बोल नहीं सकते होगा कि नहीं, क्योंकि मेरे खुद के दोस्त इतने बेरोजगार पड़े हैं एंड सब डिप्रेस बैठे हैं अभी एसएम के। अच्छे अच्छे सपने लेके आए थे, बहुत सारे लोग तो लोन लेके भी आए थे। सो हमारी जैसे गलती मत करो, अगर आप लोन लेके आ रहे हो एसएम में ये सोच के कि अगर आपको प्लेसमेंट उखाड़नी है, तो आई डोंट थिंक उतना वर्थ रहेगा। हाँ, आप अगर अच्छे हो बहुत एकेडमिक्स में, सीपीआई मेंटेन कर सकोगे, अगर आप कम्पीट कर पाओगे, अगर आप में वो क्षमता है, सो डेफिनेटली आप करना चाहिए। एंड आपको जो ऑफ कैंपस ऑन कैंपस दोनों पे नज़र रखनी चाहिए कंपनीज़ में, तब जाके होगा। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ को तो रिस्की है। अच्छे अच्छे कोडर्स, अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स हैं यार मेरे ब्रांच में, वो भी अभी 3 लाख 4 लाख की जॉब अभी कर रहे हैं। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। देन इज गाइस इफ यू आर थिंकिंग यू विल चेंज ब्रांच आफ्टर फर्स्ट ईयर, सो गाइस ये मोह माया में मत रहो कि आप कॉलेज ले ले तो फिर आप स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को चेंज करके सीएससी ले लोगे अच्छी सीपीआई मेंटेन करके। मैं बोल दूँगा सीपीआई मेंटेन करना बहुत टफ होता है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग डोमेन के सब्जेक्ट्स होते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड आई थिंक अगर आप ये सोच के आ रहे हो कॉलेज में कि हम ब्रांच चेंज कर लेंगे, सो वो नहीं हो पाएगा, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। एंड आई डोंट थिंक वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आपको जाना ही आईटी फील्ड में, सीएससी फील्ड में, तो कोई रीजनल कॉलेज में सीएससी ले लो। सो ओवरऑल ये बोलूँगा कि इसके स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग नया है अभी, एंड इसमें जो है हमारी जो पहली बैच थी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सो हमने बहुत सफ़र किया है। एंड ऐसा होता है कि हमारा तो कुछ साल कोविड था, एंड इसमें जो है बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, सो उसमें हम कन्फ्यूज़ हो गए थे कि किस फील्ड में जाए, ना हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिली ठीक से। बट यही है गाइस, अगर आप स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग लेके आ रहे हो, अगर आपका रिसर्च में कुछ जाना है, अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, सब डेफिनेटली ले सकते हो। बट प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव में करंट सीनारियो के हिसाब से तो मैं ना ही बोलूँगा, बट क्या पता चेंज हो जाए सिनेरियो। बट मैं फिर भी यही बोलूँगा कि थोड़ा रिस्की है। उसके बाद अगर गाइस मैं बात करूँ रियलिटी ऑफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के ट्रिपल आई जबलपुर में, सो अगर आप स्पेसिफिकली ट्रिपल आई जबलपुर में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग लेके आ रहे हो, सो इंडिया में करंटली ट्रिपल आई कांचीपुरम और जबलपुर ऑफर करवा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में। सो अगर आप ट्रिपल आई डीएमजी की अगर बात करें, सो कुछ मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ कॉलेज की, सो ये सोच के आप कॉलेज लेना। सो इवन इफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4.0 हैज सब्जेक्ट्स सच एज IoT, CPPS, AML, AR/VR, additive manufacturing, 3D printing, data analytics, etc. You will only learn limited subjects and that too in a overview type, not in depth learning. So ये जो गाइस जैसे कि मैंने बताया कि आप देख रहे होगे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4.0, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग लग गए होगे अभी, क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे होगे, सो आप देखोगे इसमें बहुत सारा लाइक कॉम्बिनेशन है। इट्स अ हाइब्रिड ब्रांच, जिसमें आपको CEC का भी नॉलेज चाहिए, मैकेनिकल का भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चाहिए, मैकेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, सबका नॉलेज चाहिए, तब जाके ये इंडस्ट्री 4.0 स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच बनती है। सो आप बहुत इंटरेस्ट ले रहोगे। बट करंटली गाइज अगर हम देखेंगे ट्रिपल आई जबलपुर में, सो इसके जो है लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जैसे हम CPPS है एंड हमारा AM एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग वगैरह आपको पढ़ा देंगे। वो भी लाइक मैं बोलूँगा कि इसको तो भी थोड़ा डेप्थ में पढ़ा दिया था इन्होंने। बट मैं बोलूँगा कि बाकी जो चीज़ है, IoT है, AIML है, AR/VR है, 3D प्रिंटिंग, डेटा एनालिटिक्स वगैरह, ये बस एक ओवरव्यू फॉर्म में पढ़ाया था। तो लाइक जो होता है ना थेरोटिकल टाइप्स, तो आपको जो है बस एक लाइक डेफिनेशन टाइप्स या ओवरव्यू टाइप्स आपको देंगे, बाकी आपको पढ़ना तो खुद से ही पड़ेगा, चाहे आप यूट्यूब यूज़ करो या बाकी कोई रिसोर्सेज से लर्न करो। बट इन रियलिटी गाइस, अगर मैंने खुद एक स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कहूँ, लेकिन हमको जो है इन डेप्थ जो है नहीं पढ़ा है, इवन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हमको थोड़ा ज़्यादा नहीं करवाया था। आई थिंक इस पर भी और थोड़ा फोकस होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतना अच्छा इंफ्रा नहीं है कॉलेज में। जो भी है लाइक CPPS का मैं मानता हूँ है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग का है इंफ्रा, दैट इज़ फॉर श्योर काफ़ी अच्छा इंफ्रा है, इवन कई सारे IT से भी अच्छा है। लेकिन AIML है या हमारा रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग है, IoT है, डेटा एनालिटिक्स है, सो इसका भी थोड़ा एक इंफ्रा, एक लैब बननी चाहिए। जैसे मैं IIT में देख रहा था, IIT का दिल्ली में, सो वहाँ पे एक स्मार्ट फैक्ट्री है, तो अगर वैसा कुछ बन जाए कॉलेज में तो काफ़ी अच्छा होगा। बट ये चीज़ जान लो गाइस कि अगर आप सोचो कि आपको AIML भी पढ़ने मिलेगा, आपको डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग ये सब पढ़ने मिलेगा, IoT वगैरह, तो आई डोंट थिंक उतना आपको बस करना चाहिए। ये आपको बस एक ओवरव्यू कराएंगे। एंड ACPS एक सब्जेक्ट होता है, एडवांस साइबर फिजिकल सिस्टम्स, सो उसमें जो आपको कहीं ना कहीं थोड़े प्रैक्टिकल करा देंगे या थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देंगे प्रोजेक्ट के थ्रू, बट इन डेप्थ तो नहीं पढ़ाएंगे। देन इज गाइस नो कोर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लेसमेंट्स इन इंडिया। जैसे आपको पहले ही बताया कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इमर्जिंग है, इंडस्ट्री 4.0 अभी जस्ट एक बूम आया है इंडिया में, बट करंटली इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई है इसमें। इतने सारे टेक्नोलॉजिकली इंप्लीमेंट करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। सो करंटली जो है ट्रेडिशनल मोड पे ही चल रही है। हालांकि कुछ सालों में, कुछ आई थिंक 10-15 सालों में कम्प्लीटली अडॉप्ट करना चाहेंगे इंडस्ट्रीज़, बट करंटली मैं अगर बोलूँ सो कोई जॉब्स स्पेसिफिकली इंडिया में तो नहीं है। हाँ, शायद अब्रॉड में हो जाए कुछ जॉब्स, लेकिन इंडिया में मैं बोलूँगा कि कोर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के कोई जॉब्स नहीं है। आपको लाइक मैकेनिकल कोर में जो Hyundai मोटर्स या बाकी कोई होंडा है, महिंद्रा है, टाटा है, इसमें आप जा सकते हो, लेकिन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में तो ऐसा कुछ है नहीं।
देन इज गाइज नो मेजर इंडस्ट्रियल विजिट्स इन स्मार्ट फैक्ट्रीज। सो अगर आप एक स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर हो तो स्मार्ट फैक्ट्रीज़ का होना, एक एक्सपोजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तो खुद एक इंटर्नशिप करी थी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में, जहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा एक्सपोजर मिला था स्मार्ट फैक्ट्रीज़ का। लेकिन कॉलेज की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, कुछ एक अच्छे फैक्ट्रीज़ वगैरह में आपको नहीं लेके जाएगी। ये बड़ा सैड थिंग देखिए, हमने कई बार सजेस्ट भी करी बीइंग अ सीनेट मेंबर एंड ब्रांच पर्सपेक्टिव से भी, लेकिन ये सब नहीं हो पाया। देन इज गाइज थक गए गाइज हम बोल बोल के, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। आई डोंट थिंक क्या होगा। देन इज गाइज नो रिकग्निशन एनीवेयर। सो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का नाम है नहीं होता। इवन कॉलेज में जो है लीस्ट ब्रांच जो होती है, लोअर ब्रांच है, उस नाम से जानी जाती है। इवन इंडिया में भी जो है उसको कुछ नाम है नहीं अभी फ़िलहाल। आप डेफिनेटली गाइज आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, कोई भी आपको ब्रांच पूछ रहा है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको 2-3 बार बताना पड़ता होगा और समझाना पड़ता होगा कि है क्या चीज़। तो ऑफकोर्स डेफिनेटली नई चीज़ है, क्या पता पहले भी 10 साल पहले कंप्यूटर साइंस को ऐसा बोलते हो या मैकेनिकल को ऐसा बोलते हो या ईसी को बोलते हो, लेकिन हाँ ऑफकोर्स ये शुरुआत है। लेकिन हम करंटली अगर देखेंगे तो इसका कुछ हमको स्कोप नहीं दिख रहा है इंडिया में, बट हाँ रिसर्च फील्ड में है, डेवलपिंग फील्ड में है, कहीं ना कहीं हो जाएगा। देन इस गाइज नो एडवांस फैकल्टीज़ फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो कॉलेज में जो है गाइज इसकी एक एडवांस फैकल्टीज़ जो चाहिए हमको, जैसे कि उन्होंने बताया कि हमको ओवरव्यू बता रहे हैं, ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। सो रीज़न इसकी फैकल्टीज जो होते हैं वेल नोन नहीं है इससे भी। सो एक अच्छे फैकल्टीज़ जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का नॉलेज हो, ब्लॉकचेन का नॉलेज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, दैन AR VR जो होता है आपको, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, दैन 3D प्रिंटिंग, डेटा एनालिटिक्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके साथ साथ गए जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह होता है, ये सब की इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह जो होता है, ये सब के अगर नॉलेज के ऐसे फैकल्टीज़ अगर आ जाए मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड तो शायद काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बट ऐसे एडवांस फैकल्टीज़ नहीं, जो ट्रेडिशनल मैकेनिकल वाले होते हैं वही हमको देखते हैं। एंड इलेक्टिव्स के नाम पे सब्जेक्ट्स फ्लोट होते हैं, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं होते। देन इज गाइस बट वॉट एवर यू विल लर्न इट विल बी इंटरेस्टिंग। सो जैसे हमारा ऑटोमेशन था, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एक सब्जेक्ट था जिसमें को माइक्रो कंट्रोल्स पढ़ाया गया था, PLC वगैरह पढ़ाया गया था, देन ACPS था, CPPS था, साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम, 3D प्रिंटिंग था। तो ये जो 4 चीज़ें हमको पढ़ाई गई थी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे, तो ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। मैकेनिकल से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें आपको टेक्निकल चीज़ें देखने को मिलेगा एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। सो मैंने खुद कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए इस पर, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। बट हाँ इंटरेस्टिंग तो है इस ब्रांच, बट प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं बोलूँगा कि सही नहीं है। देन इज गाइस बट स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इज बेटर दैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्यू टू इट्स टेक्निकल बैकग्राउंड। जैसे कि मैंने बताया कि टेक्निकल सब्जेक्ट ज़्यादा कंपैरेटिवली, एंड आप जो है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस मैकेनिकल अगर बोलो तो SM ले लो, क्योंकि जो है गाइस पढ़ने में एटलीस्ट मज़ा आएगा आपको, CPI भी आप अच्छे मेंटेन कर पाओगे। एंड कहीं ना कहीं आप डेटा एनालिटिक्स अगर आप इस पर फोकस करो डेटा एनालिटिक्स पे, तो इसमें भी काफ़ी सारे जॉब्स है, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट में, तो कहना कि आप IT फील्ड में भी घुस सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ गाइस ओवरऑल स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ट्रिपल IIT जबलपुर में कि क्या ये वर्थ है कि नहीं, तो मैं बोलूँगा कि वर्थ ही तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि जो है गाइस अभी जो है इंडस्ट्री 4.0 जस्ट एक इनिशिएटिव स्टेज पे है, अभी भी बूम नहीं है। 4 साल पहले हमको ये बताया गया था कि 4-5 साल बाद ये बूम में हो जाएगा, बट अभी भी गाइस मैं बोल रहा हूँ कि ये बूम में मतलब जस्ट एक इनिशिएटिव है, बट उस पर जॉब्स फिलहाल हमको नहीं दिख रहे इंडिया में। सो मैं बहुत नहीं बोलूँगा किसी भी तरीके से। अगर आप लोन लेके आ रहे हो तो भी मैं बहुत नहीं बोलूँगा, क्योंकि रिस्की है, प्लेसमेंट का कुछ बोल नहीं सकते। हाँ अगर आपको रिसर्च फील्ड में, अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना तो मैं कहीं ना कहीं बोल सकता हूँ बहुत है, आप ले लो कोई भी ब्रांच। अगर आपको सिर्फ बैचलर्स डिग्री चाहिए, ट्रिपल IIT का टैग चाहिए, तो भी एक बहुत बोलूँगा। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ सो वर्थ ही तो नहीं है। तो वर्थ ही तब कहलाता है कि आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो, फीस इन्वेस्ट करते हो और उसको कुछ एक आउटपुट मिले, कुछ एक प्लेसमेंट मिले। सो ऐसा नहीं कर रहा कि मैं इम्पॉसिबल है, बट मुश्किल है मैं बोल रहा हूँ। सो इट्स यू विल मेक इट वर्थ। सो ऑफकोर्स गाइस अगर आप स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के आ रहे हो, सो आप वो होगे जो इसको वर्थ ही बनाओगे, आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छे प्लेसमेंट क्रैक करोगे एंड जूनियर्स को भी रेफ़र वगैरह करोगे, तब जाके जो है ये ओवरऑल बहुत करेगी। सो जैसे कि मैंने कहा कि इम्पॉसिबल नहीं है, इट्स टफ है, मिस इंटरप्रेट मत करो। मैंने जो है बोला कि प्लेसमेंट जो इम्पॉसिबल नहीं है, इट्स टफ है। सो अगर आप एक टॉप ऑफ द गेम में रहो, इफ़ यू आर स्किलफुल, इफ़ यू आर नॉलेजेबल, इफ़ यू आर पैशनेट, अगर आप में ये सब 4 चीज़ें हैं, टेक्निकल स्किल्स अच्छे है, आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे है, ओवरऑल नॉलेज आपका अच्छा है, देन आप प्लेस हो जाओगे। एंड इवन इफ़ यू आर अ गर्ल, सो गर्ल्स के लिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। इवन इफ़ आप SM में हो, आप IT कंपनी से भी घुस सकते हो डाइवर्सिटी हायरिंग के नाम पे। सो थिंग इज़ कि हाँ इवन ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे ब्रांच से जो भी लड़कियाँ थी वो सारे प्लेस है, सो वही डाइवर्सिटी हायरिंग में प्लेस हो जाएगी, लेकिन बॉयज़ का कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल आएगा। बट यही बोलूँगा कि अगर आप में नॉलेज है, अगर आप में स्किल्स है, अगर आप टॉप हो, एकेडमिक्स से टॉप हो, CPI में टॉप हो, सो डेफिनेटली आप अच्छा प्लेसमेंट फोड़ पाओगे। बाकी कॉम्पिटिशन तो हर जगह, कॉम्पिटिशन इज़ एवरीवेयर, चाहे आप IT में जाओ, NIT में जाओ, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाओ, प्राइवेट में जाओ, तो कॉम्पिटिशन हर जगह। आपको ब्रांच को कम्पीट करना पड़ेगा, आपको बैच को कम्पीट करना पड़ेगा, एंड ऑफ कैंपस अगर आप जा रहे हो तो इंडिया में, इवन वर्ल्ड में आपको कम्पीट करना पड़ेगा। सो कॉम्पिटिशन
कंपटीशन जो है हर जगह है, अब वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे कम्पीट करते हो, आप कैसे स्ट्रैटेजीज बनाते हो। एंड 4 साल तो आप पढ़ लेते हो लेकिन वो आप इंटरव्यू में प्रेजेंट नहीं कर पाओ तो वो भी एक दिक्कत है। सो कम्युनिकेशन अच्छा रखो, आप प्रेजेंट करो अच्छा, तब जाकर आपका प्लेसमेंट के चांसेस है। देन फाइनली गाइज मैं कुछ यूजफुल टिप्स देना चाहूँगा फॉर गुड करियर इन एसएम। सो आई नो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स में, क्योंकि वो जो है चूज़ नहीं कर पाते। लाइक उनको एक अच्छी सीट चाहिए थी ट्रिपल आई टी NIT में, लाइक एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन वही आपको एसएम मिल रही है। सो आप सोचने पाते हो कि क्या हम एसएम ट्रिपल आई टी को छोड़ दें और रीजनल कॉलेज में या नॉन वेल नोन कॉलेज में चले जाएँ, ऐसा भी होता है। तो बहुत सारे चूज़ कर लेते हैं जस्ट बिकॉज अब उनको ट्रिपल आई टी का टैग मिल रहा है एंड एसएम मिल रही है, क्योंकि जो है मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ट्रिपल आई टी का एक्सपोजर अच्छा है। सो फोकस ऑन वन थिंग, आइदर प्लेसमेंट और हायर एजुकेशन, गेट कैट या गवर्नमेंट एग्जाम। तो कचरा मत करो। एक तो आपको अगर प्लेसमेंट चाहिए तो आप प्लेसमेंट पे फोकस करो, 4 साल अच्छे रगड़ के पढ़ो, कहीं ना कहीं प्लेस हो जाएगा, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे वो MNC हो, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। अगर आप हायर एजुकेशन अगर आप सोच रहे हो तो आप डेफिनेटली हायर एजुकेशन पे फोकस करो, गेट का प्रेप करो, कैट का प्रेप करो, मॉक वगैरह दो, तब जाके आपको कुछ प्लेसमेंट होगा। बट कुछ एक चूज़ कर रहा हो। सो अगर आप चूज़ करो प्लेसमेंट, सो मान लो अगर आपने इन दोनों में से अगर आपने प्लेसमेंट चूज़ किया तो मैं कुछ टिप्स दूंगा। तो फोकस ऑन वन थिंग, आइदर IT और कोर। तो आपको IT के फील्ड में जाना है, कोर के फील्ड में जाना है, ये आप डिसाइड कर रहे हो। नेक्स्ट इज करंटली IT हैज़ मोर प्लेसमेंट्स एंड कोर प्लेसमेंट। सो ये जो फैक्ट है, अभी भी हमको ट्रेंड्स अगर हम देखेंगे तो IT में ज़्यादा प्लेसमेंट्स हमको दिख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कोर। एंड कोर में जो है थोड़ा टफ होता है, आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज रखना पड़ेगा, एज वेल एज IT में जो है आपको सिंस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। सो इवन इफ अगर आप डिसेंट प्रोग्रामर हो या थोड़े बहुत भी अच्छे स्किल्स है तो आप प्लेस हो जाओगे, लेकिन कोर में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। देन इज यू कैन टारगेट मैकेनिकल कोर कंपनीज जैसे Hyundai है, SLB है, महिंद्रा है, टाटा है। सो आप मैकेनिकल कोर कंपनीज को टारगेट कर सकते हो अगर आप कोर फील्ड में जाना चाहते हो। ओनली थिंग इज़ कि आपको 4 साल में जो पढ़ाया जा रहा है एंड इवन जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं आपके सिमुलेशन वगैरह के, सो इस पर अच्छा आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अच्छी नॉलेज रखनी पड़ेगी, तब कोई ना कोई मैकेनिकल कोर कंपनीज में आपका प्लेसमेंट हो सकता है। इवन गाइज मैं बोलूँगा कि डू एम्पल ऑफ कोर इंटर्नशिप्स एंड बी एक्टिव इन क्लब्स सच एज ऑटोमेटिव एंड फैब्रिकेशन क्लब, रेसिंग क्लब, रोबोटिक्स क्लब फॉर बेटर कोर कंपनी पोर्टफोलियो रेज्यूमे। सो कोर कंपनीज की अगर बात करोगे वो रेज्यूमे अच्छा मांगते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। सो आप कुछ अच्छे इंटर्नशिप्स कर लो ड्यूरिंग दिस 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, या इवन आप क्लब्स ज्वाइन करो, AFC क्लब है, रेसिंग क्लब है, रोबोटिक्स क्लब है। सो आप इसमें इतने सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे कि आपको एक अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का नॉलेज हो जाएगा। आप रेसिंग क्लब में जा सकते हो जहाँ पे आप पूरी एक कार बनाओगे फॉर्मूला रेसिंग की। सो कोर कंपनीज जो है ये सब देखते हैं कि आपने कितना अच्छा काम करा है। एंड इवन अगर आपको सॉफ्टवेयर अच्छा आता है, आपको CAD अच्छा आता है, आपको AutoCAD हो गया, आपका SolidWorks है, देन ANSYS वगैरह, अगर आप ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर अच्छे से कर दो तो डेफिनेटली गाइज आपको जो है कंपनी आराम से उठा लेगी। अभी जो है कोर टेक्निकल में जो सॉफ्टवेयर का जो पार्ट होता है उसमें भी काफ़ी अच्छे जॉब्स है। सो आपको एक सॉफ्टवेयर अच्छा कर लो तगड़ा एंड डेफिनेटली आपको तगड़ा प्लेसमेंट मिलेगा। देन इज SM कोर इज एमर्जिंग बट कांट एक्सपेक्ट जॉब सून, इंस्टेड फोकस ऑन एनी वन डोमेन ऑफ द इंडस्ट्री 2.0 सच एज IoT, CBPS, AIML, AR/VR, रोबोटिक्स वगैरह जो है। सो कहने का तात्पर्य ये है कि SM जो है जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्री 4.0 एमर्जिंग है और इंडिया जो है करंटली अभी अडॉप्ट नहीं कर पाया इंडस्ट्री 4.0 को। तो मैं बोलूँगा कि जो इसके जो सब्जेक्ट्स है IoT, CBPS, AIML, AR/VR सब, उसके आप इन सारे सब्जेक्ट्स को ना पढ़ के अगर आप एक सब्जेक्ट में फोकस कर लो, मान लो आप ऑटोमेशन पे फोकस कर लो, मान लो आप AI/ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पे फोकस कर लो, 3D प्रिंटिंग पे फोकस कर लो या रोबोटिक्स पे फोकस कर लो। तो अगर आप एक भी चीज़ में अगर आप फोकस करोगे डेफिनेटली गाइस आपकी जॉब लग जाएगी। रोबोटिक्स में ROS अगर आपको तगड़ा आ गया तो आपको एक रोबोटिक्स जॉब मिल जाएगी। अगर आप AI/ML में अगर आपको पाइथन कोडिंग वगैरह अच्छी है, अगर आप बाकी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। ऑटोमेशन में आपको PLC SCADA का नॉलेज हो तो आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा। डेटा एनालिटिक्स में अगर आपको SQL हो, MS Excel हो या इवन जो है एनालिटिक्स पार्ट अगर आपका अच्छा हो तो डेफिनेटली आपको डेटा एनालिटिक्स बिजनेस एनालिस्ट में आपको जॉब मिल जाएगी। सो जैसे मैंने बताया कि एम्पल जॉब्स है डेटा एनालिटिक्स में, बिजनेस एनालिस्ट में, AI/ML में, अभी जो करंट ट्रेंड्स है। सो डेफिनेटली गाइस अगर आप एक भी चूज़ कर सकते हो इन सब डोमेन में, अगर आप 4 साल में सिर्फ डेटा एनालिटिक्स पढ़ते रहो या AI/ML पढ़ते रहो तो डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। देन इस गाइस SD भी आप कर सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, बट यही मैं बोलूँगा कि SD में थोड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि मेरे भी ब्रांच में काफ़ी सारे लोग थे जो SD टारगेट कर रहे थे लेकिन वो नहीं कर पाया, क्योंकि CS एक तो तगड़ा कंपटीशन दे देता है एंड इवन कंपनीज जो प्रेफर करते हैं CS वाले बंदे को ओवर मैन्युफैक्चरिंग वाले बंदे को। सो ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट है। Then is guys try to apply both on plus off campus placements and internship as early as possible. So आप फर्स्ट ईयर तो खैर गाइज आपको बहुत बिजी जाएगा, सेकंड ईयर जो है आप चीज़ें एक्सप्लोर करो एंड क्लब्स हाउस में जाओ, इधर उधर पार्टिसिपेट करो। देन सेकंड ईयर के एंडिंग या थर्ड ईयर के स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स अगर आप अच्छी इंटर्नशिप्स अगर आप लेते हो, सो समर इंटर्नशिप्स वगैरह तो काफ़ी अच्छा आपका रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कोर कंपनीज एंड इवन IT कंपनीज जो है आपका एक्सपीरियंस देखती है। सो एक्सपीरियंस के नाम पर अगर आपका इंटर्नशिप्स का कुछ एक्सपीरियंस हो तो डेफिनेटली आप अदर स्टूडेंट्स से प्रायोरिटी में रहोगे। सो रेज्यूमे भी आपका अच्छा बनाना पड़ेगा उस हिसाब से। इफ यू आर चूजिंग हायर एजुकेशन / रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सो अगर आप चूज़ कर रहे हो ये
सेकेंड वाला ऑप्शन दैट इज़ हायर एजुकेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो आपको बेस्ट प्रेप करना पड़ेगा विद एम्पल मॉक एग्जाम्स देते रहने पड़ेंगे। एंड डोंट कन्फ्यूज योर सेल्फ बिटवीन प्लेसमेंट्स एंड हायर एजुकेशन, कुछ एक चूज़ कर लो एंड उस पर लगे रहो। आप अगर हायर एजुकेशन में आप चूज़ करो तो उस पर लगे रहो, मॉक्स देते रहो, प्रेप करते रहो, रिवाइज करते रहो एंड कोई ना कोई आप एग्जाम क्रैक कर लोगे जो भी आप ड्रीम कर रहे हो। सो कन्फ्यूज़ मत होना। मेरे ब्रांच में वही हो गया, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे एंड वो चूज़ नहीं कर पाए थे। तो आप एक चीज़ कन्फ्यूज़ करना, प्लान ए प्लान भी मत बनाओ, सिंपली प्लान ए पे काम करो और उसी को मेंटेन करो। देन इज एज मेक गुड कनेक्शंस विद प्रोफेसर्स इफ़ यू वांट टू गो फॉर रिसर्च डेवलपमेंट। तो R&D की तरफ अगर बजाएं तो प्रोफेसर्स की काफ़ी कनेक्शंस होती है इंडस्ट्री में। सो डेफिनेटली आपको प्रोफेसर से अच्छी बनानी पड़ेगी। एंड इवन जो है आपको रिसर्च फील्ड में आ जाना है तो आपको रिसर्च का भी एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। सो ये था गाइस कुछ यूजफुल टिप्स और गुड करियर इन SM। तो अगर आप SM ले रहे हो ट्रिपल आईटी जॉब में कोई दिक्कत नहीं, आप ये सब चीज़ अगर आप फॉलो करोगे सो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्लेस, या आप कहीं भी कुछ भी हायर एजुकेशन आप टारगेट कर रहे हो सो आप डेफिनेटली वहाँ पे जा सकते हो। सो बात करते हैं इस कंक्लूजन की। हर एक कॉलेज के कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं। सो सिर्फ अगर हम कॉन्स देखते चले तो फिर कोई भी कॉलेज अच्छा नहीं होगा। सो हमें जो है ये रखना चाहिए कि प्रोज जो है उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेके जो कॉन्स है उसको इंप्रूव करना चाहिए। एंड इवन अगर आप कॉलेज में आ रहे हो सो आप ट्राई करो कि जो भी कॉन्स है कॉलेज को वो इंप्रूव हो एंड उस पर ट्राई करो, उस पर वर्क करो और इंप्रूव करो अपने कॉलेज को। सो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ सो गाइस पॉजिटिव साइड देखो, हमारा कॉलेज एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। ठीक है, कोई भी अगर हम अदर कॉलेज से कंपेयर करें तो वो कॉलेज अच्छा है क्योंकि जो हमारा कैंपस है इतना बड़ा है, इट्स अ ह्यूज कैंपस ऑफ 300 एकर्स। सो आपको कैंपस जो इतना अच्छा लगेगा, आपको इतनी फील आएगी कैंपस में कि आप वहाँ से घर जाने का नहीं सोचोगे। सो इंफ्रा अच्छा है, आपके हॉस्टल्स अच्छे हैं, आपका एकेडमिक ब्लॉक अच्छा है, आपका LHC कंप्यूटर सेंटर PHC सब कुछ सही है। ऐसा इंफ्रा आपको कोई कैंपस में नहीं मिलेगा। एंड जो है कॉलेज जो है हमारा जबलपुर से 10 किलोमीटर दूर है, सो थोड़ा बाहर एरिया में है। वहाँ पे जो सराउंडिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, माउंटेन्स के बीच में है, पूरा ग्रीन कैंपस है गाइस। सो आप आओगे तो एकदम हरा कैंपस दिखेगा जो कि एकदम काफ़ी सुंदर है, फूल वगैरह है, पीसफुल है। आप मॉर्निंग वॉक्स पे जा सकते हो, आप घूम सकते हो कैंपस में, तो आपको एकदम फील आएगी। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है क्योंकि आपको जो 4 साल रहना कॉलेज में, सो एक अच्छा कैंपस, एक अच्छी कैंपस लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर बात करूँ लाइफ स्टाइल की, सो काफ़ी अफोर्डेबल लाइफ स्टाइल है गाइस। हमारे जो कॉलेज है, मैंने बाकी NITs अगर कोई पूछा है सो हम देखेंगे कि हर एक हॉस्टल में कैंटीन है हमारे कॉलेज में जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो भी 12-12 बजे के शुरू रहती है। सो खाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इवन अफोर्डेबल है। आप अगर हेक्सागन कैंटीन में जा रहे हो सो आपको इतना अफोर्डेबल खाना है, आपको समोसा इतना अफोर्डेबल मिल रहा है, आपको थाली इतनी अफोर्डेबल मिल रही है। सो अफोर्डेबल लाइफ स्टाइल है गाइस। कुछ भी आपको है, बाल अगर आपको कटाना है तो सलून आपका अफोर्डेबल है, आपको जूस पीना है सो फ्रूट जूस अफोर्डेबल है, स्टेशनरी अफोर्डेबल है, जनरल स्टोर अफोर्डेबल है। सो अफोर्डेबल लाइफ स्टाइल है। अगर आप स्टूडेंट हो, आई नो कि ज़्यादा पैसा नहीं रहता है, सो कॉलेज ने जो है काफ़ी अच्छे रेट्स रखे हैं जो भी हमारे टेंडर्स होते हैं। सो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इवन मेस भी आप देख लो, 50 रुपये में आप खाना खा सकते हो अनलिमिटेड, वेज हो नॉन वेज हो कुछ भी हो। सो लाइफ स्टाइल की चिंता मत करो, काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा। आप लाइक हॉस्टल फीस, मेस फीस तो भरती हो, बाकी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा महीने में। इवन बस फैसिलिटी है जो भी काफ़ी चीप है, 20 रुपये में आपका जाना होता है एंड 40 रुपये में आना जाना हो जाता है आपका। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। सो कॉलेज लाइफ की बात करो गाइस, पर्सनली मेरी कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी रही है। लाइक इतनी बकचोदी, इतना कुछ लर्निंग्स है। सो काफ़ी कुछ सीखा है मैंने कॉलेज से, फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट एंड इवन बाकी जो लाइफ एक्सपोजर है वो मेरे को कॉलेज नहीं दिया है। आई थिंक मैं इतना खुल पा रहा हूँ। आई थिंक ये यूट्यूब चैनल जो मैंने खोला है वो कॉलेज की वजह से ही खोला है। सो ट्रिपल आईटी जबलपुर ओवरऑल गाइस आपका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा करेगा। एंड आई होप इट इज़ नॉट अबाउट कि कॉलेज आपको अच्छा रहेगा, इट्स अबाउट कि आप कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करो कॉलेज में। कॉलेज जो आपको n नंबर ऑफ रिसोर्सेज देगा, आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हो और आप क्या क्या चीज़ें लेते हो, ग्रैप्स करते हो ट्रिपल आईटी से, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो कॉलेज लाइफ जो आप पे डिपेंड है, आप कैसे फ्रेंड्स बना रहे हो, आप कैसे जी रहे हो लाइफ, आप कैसे एन्जॉय कर रहे हो, आप कैसे एक्सपोजर ले रहे हो, आप कैसे क्लब्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कैसा आप एजुकेशन पे फोकस कर रहे हो, उस हिसाब से आपकी कॉलेज लाइफ डिपेंड रहेगी। एंड ट्रिपल आईटी एंड टैग ऑफकोर्स, सो CSE आई गेस अगर आप ले रहे हो तो काफ़ी अच्छा है। SM मैकेनिकल में बोलूँगा अच्छा है, आपको सीखने को काफ़ी मिलेगा। प्लेसमेंट थोड़ा रिस्की है। सो अगर आप लाइक लोन लेके आ रहे हो तो मैं बोलूँगा कि मैकेनिकल SM मत लो, बट बाकी मैं बोलूँगा कि टैग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको बाद में बहुत काम आएगा। इवन आप IIMS में जा रहे हो आगे, सो आपको ट्रिपल आईटी का टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एंड इवन कोई भी आप फील्ड में जा रहे हो सो ट्रिपल आईटी का एक टैग काफ़ी आपके लाइफ में एक्सपोजर देगा। सो करते गाइस आगे। सो गुड स्टूडेंट कल्चर, सो स्टूडेंट जो है हर जगह से आते हैं, जैसे कहना होता है कि कोई नॉर्थ से आता है, कोई साउथ से आता है, कोई ईस्ट वेस्ट, हर जगह से आते हैं। तो एक अलग कल्चर, एक अलग सब अपने अपने कल्चर, सब अपने ट्रेडिशंस बताते हैं। सो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड स्टूडेंट सीनियर जूनियर कल्चर भी काफ़ी अच्छा है, क्लब्स का कल्चर इतना अच्छा है। सो स्टूडेंट जो है काफ़ी एज ऑल आर रैंक होल्डर, सो सब में एक अलग ही लेवल ऑफ नॉलेज होती है। सो आपको हर एक फ्रेंड से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो स्टूडेंट कल्चर काफ़ी अच्छा है। एंड डजेंट मैटर आप साउथ से हो नॉर्थ से हो, कुछ ऐसा बायसनेस नहीं है, कुछ हैरेसमेंट नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं। फेस्टिवल्स आप इतने सारे देखते हो, कितने सारे बनते हैं। सो मैं बोलूँगा कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड फूड इशूज़ नहीं है, जैसे मैंने बताया कि इतने सारे कैंटीन से, इतने सारे मैस है, नॉन वेज वेज दोनों मिल जाएगा, वो भी अफोर्डेबल चीप रेट में। ठीक है गाइस, इससे चीप मैंने नहीं देखा। मैं खुद अभी नागपुर में हूँ एंड लिटरली गाइस इससे चीप खाना, कॉलेज से चीप खाना मैंने कहीं नहीं देखा। कॉलेज इज़ द बेस्ट गाइस, अच्छा अफोर्डेबल खाना, हर एक चीज़ आपको सस्ता मिल जाती है। कपड़े यहाँ पे आप देखोगे गाइस
जो है आप मेगा सिटीज़ वगैरह में देखो, जैसे मैं भी नागपुर में हूँ, इतना महंगा कपड़े धोना और प्रेस वैस होता है, लेकिन आप देखो कि कितना चीप रेट में हमारे कपड़े भी प्रेस होकर और धुल के आ जाते हैं लॉन्ड्री में। सो इसका भी फ़ायदा उठाओ। नेक्स्ट इज गाइस वर्कलोड नहीं है। सो क्लासेस आप देखोगे कि बहुत ही कम क्लासेस लगते हैं। लाइक फर्स्ट ईयर में तो मैं मानता हूँ कि लोड होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो ज़रूरी भी है। लेकिन आप सेकंड ईयर से देखोगे तो उतना वर्कलोड नहीं होता हमारे कॉलेज में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल एज प्लेसमेंट्स वगैरह पे फोकस कर सकते हो, या पढ़ाई आपको करनी है, यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम्स आपको निकालना है, सो आप उस पर भी फोकस कर सकते हो। एंड ओवरऑल एग्जाम्स का भी तो कुछ लोड नहीं है, या आप लाइक उतना कुछ आपको प्रेशर नहीं डालेंगे, वर्कलोड नहीं डालेंगे आपको, ठीक है। इतने असाइनमेंट्स है, इतने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आपको नहीं देंगे। बस यही है ना कि आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हो खाली समय को, वो आप पे डिपेंड करेगा। गुड हॉस्टल लाइफ गाइस, लिटरली मेरे को जो हॉस्टल में काफ़ी मज़ा आया था, चाहे हॉल 3 हॉस्टल हो, हॉल 1 हॉस्टल हो। सो मेरी जो लाइफ थी काफ़ी अच्छी थी, इतने सारे बच्चों थी, इतने सारे एक्सपोजर्स, लाइफ लेसन सीखने को मिले। रात में 1-1 बजे तक हम जागते थे, कुछ बकचोदी करेंगे, फ्रेंड के रूम में जाएंगे, पबजी खेलेंगे, एंड बाकी सारे भी चीज़ें होती है, एक दूसरे के रूम में सोने चले जाएंगे। होली आई रिमेंबर कि क्या हमने बकचोदी से होली खेली थी वहाँ पे, एंड बाकी भी क्रिकेट वगैरह खेलते थे हम हॉस्टल में। सो एवरीथिंग डिपेंड्स यू कि आप हॉस्टल लाइफ कैसे खुद की डिफाइन कर रहे हो। सो मेरी तो काफ़ी अच्छी थी, एंड ऑफकोर्स गाइस ट्रिपल जबलपुर काफ़ी पीसफुल है। एंड यही था गाइस आपका कंक्लूजन ट्रिपल जबलपुर का। मैं ओवरऑल बोलूँगा कि कॉलेज काफ़ी अच्छा है। मैं सिर्फ कौन सा आपको बता दिया है, लेकिन मैं फिर भी मैं बोलूँगा कि कॉलेज जो है काफ़ी अच्छा है। वो ये है कि कॉलेज अच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वो कॉलेज से कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो अच्छे से, एंड बाकी सारी चीज़ें आप कैसे ग्रैस्प कर रहे हो कॉलेज से। और मैं बोलूँगा कि प्लेसमेंट का जो है, हर कॉलेज का अपना अपना सीन होता है। बहुत रिसर्चन चल रहा है, सब कॉलेज जो है कुछ ना कुछ कोई फेक भी बता देता है ताकि अपना कॉलेज का नाम अच्छा हो जाए। बट वो ये अगर आप पे स्किल्स होगे तो आप प्लेस हो जाओगे। बाकी मैं बोलूँगा कॉलेज में जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, मैं बोलूँगा कि फेस्ट थोड़ा कम होते हैं अपने कॉलेज में, या इवेंट्स वगैरह कम होते हैं, बट ठीक है, वो भी क्या पता सुधर जाए। लेकिन गाइस ट्रिपल जबलपुर जैसा कॉलेज छोड़ना नहीं चाहिए। आपकी 4 साल बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, लाइक आप लिख के ले लो कि 4 साल बाद आप बोलोगे कि क्या कॉलेज लाइफ थी ट्रिपल जबलपुर में। एंड उसके अलावा गाइज अगर आपको कॉलेज के बारे में कुछ भी जानना है, सो ये जो है गाइज, ये मेरा चैनल है यूट्यूब पे ट्रिपल ITNS वाइन्स। सो आप डेफिनेटली इस चैनल को विजिट करो, इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एंड आप यहाँ पे A to Z सारी चीज़ें आप जान सकते हो कॉलेज के, चाहे आपको ओवरव्यू जानना है, चाहे आपको NRF के बारे में जानना है, चाहे आपको कॉलेज के बारे में हॉस्टल्स देखना है, आपको कैंपस कैसे है वो देखना है, एंड बाकी सारे भी जो है जो कैंपस लाइफ ब्लॉग्स है, लाइफ स्टाइल कैसी है, A to Z गाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स और आपको देखनी है। सो सब कुछ मैंने इस वीडियो में डाल रखा है, इस चैनल पर डाल रखा है। सो डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए, एंड कॉलेज के बारे में एकदम आपको डिटेल्ड ओवरव्यू मिल जाएगा मेरे चैनल के थ्रू। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। टाटा।